मुसीबत में वो खड़ा रहता है, आज जनता उसके लिए खड़ी है। निर्दलीय तो खड़े हैं, लेकिन ऐसा यहाँ इनका वोट जो है हर जाति का वोट और हर पार्टी का वोट गजब हो गया है। इस घड़ी में ये आदमी जो है सो पूर्णिया से लेके दिल्ली तक हमेशा रौंदता रहा। अभी जनता जो पप्पू यादव को सांसद नहीं चुन रही है, एक सेवक के रूप में चुन रही है और सबके दिमाग में विश्वास है। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में। वो पूर्णिया जो आज देश भर में हॉट सीट बन चुका है। यहाँ से पप्पू यादव बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उनके साथ हैं एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा और महागठबंधन से राजद की प्रत्याशी हैं बीमा भारती, जो रुपौली से विधायक भी हैं। काफ़ी बहस छिड़ा हुआ है पूरा देश में, पूरे राज्य में कि पूर्णिया में क्या होने जा रहा है, पूर्णिया की क्या स्थिति है। हम लोगों ने भी सोचा कि एक बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र को देखा जाए, वहाँ की क्या वस्तु स्थिति है, क्या लोग चाहते हैं, कैसा सांसद चाहते हैं और पप्पू यादव खास करके उनकी क्या स्थिति है, उनको लोग किस रूप में देख रहे हैं एक प्रत्याशी के रूप में। तो इसी संदर्भ में हम आए हुए हैं। ये गांव है, एक कवैया गांव है जो हरदा कवैया के नाम से जाना जाता है। हरदा मोड़ है सामने और पूर्णिया से ये 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हट के एक गांव है। गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो राजनीति से अभिरुचि रखते हैं लेकिन ग्रामीण है। इन लोगों से जानते हैं कि पूर्णिया की वर्तमान स्थिति क्या है। 4 दिन बाद यहाँ चुनाव होना है, लेकिन सरगर्मी इतनी तेज़ है कि बहुत सारे लोग तो मुंह खोलना नहीं चाहते। जो खोलते हैं वो पप्पू यादव के समर्थन में ज़रूर खोलते हैं, बाकी नहीं खोलना चाहते हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सखी चंद यादव है। मैं पप्पू यादव के सपोर्ट में, चाहे शुभचिंतक कह लीजिए, यहाँ आया हूँ और चारों तरफ क्षेत्र में घूम के देखा हूँ। यहाँ की जनता जो पप्पू यादव को सांसद नहीं चुन रही है, एक सेवक के रूप में चुन रही है और सबके दिमाग में विश्वास है, छोटा बड़ा अमीर गरीब, कि पप्पू यादव आएंगे तो हमारे खुशी के दिन में आएंगे कि नहीं आएंगे, नाचने हमारे दरवाजे पर आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन दुख के घड़ी में रोने ज़रूर आएंगे। वो आज जाते हैं और गए भी हैं और पूर्ण विश्वास है जनता के अंदर कि पप्पू यादव ही ऐसा जननायक है, नेता है जो हमारे दुर्दिन में या मुसीबत की घड़ी में खड़ा होगा। पप्पू यादव ही क्यों पप्पू यादव को चाहते हैं आप लोग? क्या खासियत है उनमें? उसमें खासियत ये है कि पप्पू यादव एक ऐसा शख्स है जो एक चरितार्थ करके दिखाया है। बिल्कुल चरितार्थ करके दिखा दिए इन्होंने। इनके लिए पूर्णिया ही कोई महत्व नहीं रखता है, चूँकि पूरे इंडिया में, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पटना में कभी मोदी जी भी डूब रहे थे, सुशील मोदी डूब रहे थे, तो इस तरह से, या कोरोना आया, इतने सारे, जब कभी भी मानस पर जब संकट आया है तो उस संकट की घड़ी में ये आदमी जो है सो पूर्णिया से लेके दिल्ली तक हमेशा रौंदता रहा और हमेशा हर आदमी के सुख में दुख में सब में शागिर्द रहा। इसीलिए पप्पू यादव, जैसे अभी तो हम सुन रहे हैं, बाकी जगह तो सुन रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, बाकी जगहों में हम सुना कि भाई इस बार जो है सो इंडिया गठबंधन का चुनाव जो है सो जनता लड़ रही है। तो ये तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अपनी खुली आंखों से अगर वो चीज़ मैं देख रहा हूँ तो पूर्णिया में देख रहा हूँ कि यहाँ पर जनता जो है सो लड़ रही है। पप्पू यादव नहीं लड़ रहे हैं, पप्पू यादव चुनाव में कहीं नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता पप्पू यादव के लिए लड़ रही है और पप्पू यादव के लिए नहीं लड़ रही है, वह न्याय के लिए लड़ रही है। और न्याय के लिए लड़ रही है कि अगर पूर्णिया में न्याय, पूरे देश में न्याय, बिहार में न्याय तभी हो सकता है जब पप्पू यादव यहाँ से संसद में जाएगा। इसीलिए इन सब कारणों से पप्पू यादव ही होना चाहिए। यही कारण, सबसे मूल कारण हमको यही लग रहा है। बहुत अच्छा। आप क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के बारे में, या पूर्णिया लोकसभा में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, इतनी मतलब
भयंकर लड़ाई जिसको बोला जाता है, उस तरह की लड़ाई है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? हम पप्पू यादव के सपोर्ट में सब दिन के लिए हैं और हम एक ग्रामीण हैं, किसान आदमी हैं। थोड़ा राजनीति से हम लोग संपर्क रखते हैं बातचीत के आधार पर। रही बात नेता, हम लोग देखा, अभी मेरा उम्र 70 से ऊपर चल रहा है, हम देखा बहुत सारे नेताओं को हम लोग देखा, लेकिन इनके सारे कोई भी नेता नहीं मिला जो सरजमीन से जुड़ा हुआ है, हर पब्लिक से जुड़ा हुआ है, गांव से जुड़ते हैं। हमारे यहाँ एक हरिजन की मौत हुई, बेचारे को मालूम हुई, वो आके उसके घर पर गया, रास्ते से बात हुई, जो उसको मदद करना था वो करके गए हैं। पप्पू यादव जो पूर्णिया में लड़ाई हो रही है राजनीति की, ये सांसद में उठे हुए हैं, ये पप्पू यादव नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया की जनता लड़ रही है। और पप्पू यादव को एक नोट एक वोट का सवाल है। यहाँ सारे जनता अपना उसको मदद कर रहे हैं, जनता खुद लड़ रही है यहाँ के इलेक्शन, और हम लोग वैसा ही नेता चाहते हैं, पप्पू यादव कैसा हो। आपसे एक सवाल है मेरा कि एक तरफ पूरा देश की शक्ति, बिहार राज्य की शक्ति, और दूसरी तरफ अकेला एक अदद पप्पू यादव। क्या लगता है आपको कि पप्पू यादव इस महाभारत को फतह कर पाएंगे? जिस तरह अभिमन्यु को वध करने के लिए चारों तरफ से घेर लिया गया था, चक्रव्यूह रचा गया था, उसी तरह से पप्पू यादव घिरे हुए हैं। क्या अकेला पप्पू इतनी बड़ी लड़ाई को फतह कर पाएंगे? निश्चित रूप में पता कर पाएंगे। पप्पू यादव एक विचारधारा का नाम है, उसका विचारधारा की वजह से सब लोग उसको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं। और उतना ही नहीं, पप्पू यादव जो है जन जन के नेता है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कथनी करनी एक समान रहता है, इसलिए सब उस पर विश्वास करते हैं कि ये आदमी जो बोलता है वो करके दिखाता है। लोगों का सही सेवा करना उसका धर्म है, सेवा परमो धर्म, सेवा करना उसका धर्म है। और वो कहावत है, कर्म ही प्रधान होता है, कर्म नवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। जिसका कर्म अच्छा है, जनता के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वही आदमी पूजनीय होता है, वही नायक होता है। इसलिए उसके कथनी और करने के हिसाब से आज लोग उसके दिल से चाहते हैं। कोई दल या कोई हमेशा शुरू से पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय जीतने का काम किया है, इसलिए कि उसके अंदर में इंसानियत है, मानवता है, जाति धर्म उसके पास में नहीं है। सभी जाति एक समान। अयं निजो प्रवेति गन्ना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। इस विचारधारा पर चलने वाला आदमी के लिए उसके पीछे जनता एकदम उसके लिए जय जयकार रही है, किसी को नहीं देख रही है, सिर्फ एक पप्पू यादव का वो उसको देख रही है जनता, और उसी को वोट देने के लिए उतारू है यहाँ की जनता। यहाँ की वो जो है सही माने में, वो कोरोना काल में हो या बाढ़ के में हो या कहीं कहीं हत्या या घटना हो जाता है, वहाँ जाते ही नहीं है, उसको मदद करते हैं, आर्थिक और शारीरिक रूप से ही नहीं, और वो वहाँ प्रशासन पर दबाव बनाते हैं कि यहाँ पर हत्या जुल्म क्यों होता है, उस पर रोक लगाते हैं। वो निस्सहाय आदमी भी लगता है कि हमारा सहारा है तो एक तो पप्पू यादव है। हर मुसीबत में वो खड़ा रहता है, आज जनता उसके लिए खड़ी है। क्षेत्र में भ्रमण किए हम लोग, तो हर जगह देखे हैं सही में कि पप्पू यादव के लिए कोई धर्म या जात या पात ये नहीं दिख रहा है। तो पप्पू यादव की तरफ इस तरह का रुझान, जो पप्पू यादव के साथ टिकट को लेकर जो वारदात हुआ या बाद में जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया, उससे पूरे बिहार के लोग नाराज हैं। पूर्णिया के लोग तो नाराज हैं ही, बिहार का रुझान है, यह क्यों है? सबसे पहले तो हम जो एक शेर पढ़ना चाहते हैं जिनके साथ हुआ। बड़ा अजीब है दस्तूर उनकी महफिल का, नाम नहीं खोलेंगे। बड़ा अजीब है दस्तूर उनकी महफिल का, बुलाया जाता है इज़्ज़त बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद वहीं कत्ल करके आशिक को बड़ी ही धूम से मइज़्ज़त उठाई जाती है। वो काम हुआ। हम तो देख रहे हैं क्षेत्र में निर्दलीय तो खड़े हैं, लेकिन ऐसा यहाँ इनका वोट जो है, हर जाति का वोट और हर पार्टी का वोट गजब हो गया। ये तो जो है सीमा पार कर गया पूरे भारत में तो संदेश देगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यहाँ ख़त्म, मंदिर मस्जिद ख़त्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान ख़त्म,
कब्रिस्तान शमशान खत्म, सब दफन हो गया यहाँ के। तो संदेश देने जा रहा है पूरे भारत को कि ऐसा दुनिया, इस माहौल में जो आज का माहौल चल रहा पूरे भारत में, इस माहौल में सब कुछ यहाँ दफन हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद कोई नहीं जानता, हिंदू मुसलमान पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है क्या होता है हिंदू मुसलमान, क्या होता है सिख ईसाई, क्या होता है मंदिर मस्जिद, क्या होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्या होता है शमशान कब्रिस्तान, पता ही नहीं चल रहा है भाई। गजब हो गया यहाँ तो। ये बहुत बड़ा संदेश देने जा रहे हैं और ये भारत के नमूना बनेंगे और पार्लियामेंट में विकास का काम तो यहाँ के करेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र पूरा विश्वास है कि पप्पू यादव जीतेंगे।